नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है। बेटे को अपनी पत्नी के इशारों पर नाश्ता देख सास को आया गुस्सा। कांता जी सुबह मंदिर से आते ही अपनी बहू को आवाज लगाई, सीमा बहू। लेकिन यह क्या, घर पर कोई नहीं था। तभी कांता जी ने रवि को ऑफिस से आया देख पूछा, बहू कहाँ है। रवि बोला, उसकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मैंने ही कह दिया था चली जाओ, 2-4 दिन और रह आना। वैसे भी यहाँ का काम तो चल ही रहा है, और हाँ, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। कल उसकी दोनों बहनों को कुछ लोग देखने आ रहे हैं। पापा जी का फोन आया था, कह रहे थे मैं भी वहाँ रहूँगा तो उन्हें अच्छा लगेगा। रवि अपने कमरे में जाते हुए कहा, हाँ ठीक है बेटा, तुम जाओ, उन्हें भी हिम्मत मिलेगी। दामाद ही तो बेटा ही होता है, रवि के पिता शर्मा जी ने कहा। रवि और सीमा की शादी को 5 साल ही हुआ था। मायका उसी शहर में था, इसीलिए कई बार अपने मम्मी पापा से मिलने चली जाती थी सीमा। अभी कुछ दिन पहले ही अपने मायके गई थी, लेकिन अपनी माँ की तबीयत खराब होने पर आज अपनी सास को बिना बताई चली गई। अच्छा तो मैं निकलता हूँ पापा, कल शाम तक आ जाऊंगा मेहमानों के जाने के बाद। ठीक है बेटा, शर्मा जी ने जवाब दिया। रवि के जाते ही कांता जी का बड़बड़ाना शुरू हो गया। मैं तभी तो आपको कह रही थी कि पास का रिश्ता नहीं करना चाहिए। मायके में किसी को सर दर्द भी हो जाए तो दौड़कर चली जाएगी। अब आसपास कोई डॉक्टर नहीं है क्या? पर नहीं, मम्मी का इलाज तो मानो वही करवाएगी, और उन लोगों की तो मौज ही हो गई। बेटी के साथ पला पलाया बेटा जो मिल गया, और बेटा भी ऐसा जी हुजरी करता रहता था, और गुलामी भी। यहाँ मेरी कमर में कितना दर्द है, पर किसी को क्या लेना। खटकते रहो रसोई में और करो बहू रानी की सेवा। बंद करो अपना यह नाटक। 1 साल पहले तक तो यह सारे काम तुम ही तो करती थी, अब क्या हो गया? बहू के आते ही तुम्हारे कमर में दर्द हो गया। अपनी लाडली बेटी से क्यों नहीं कहती कुछ काम किया करे? सारे दिन मोबाइल लिए रहती है। बहू बेचारी नौकरी भी करती है और घर का सारा काम भी। कांता जी गुस्से में बोली, शर्मा जी तो अब तुम्हें कल की आई पराई लड़की अपनी बेटी और मुझसे भी ज्यादा सगी लगने लग गई। अरे मेरा तो बेटा ही छीन लिया उस करमजली ने। कल तक जो बिना मेरी मर्जी के कोई काम नहीं करता था, आज बीबी के पीछे उसके मायके तक पहुंच गया। अपनी माँ से ज्यादा वो ससुराल वाले रिश्ते सगे हो गए उसके लिए। शर्मा जी कहाँ चुप रहने वाले थे। अच्छा, यही काम जब तुम्हारा दामाद करता है तो बहुत खुश होती हो तुम। अभी 1 महीने रहकर आई हो अपनी बेटी दामाद के पास, तब तो तारीफ करते नहीं थक रही थी। दामाद जी ने मुझे डॉक्टर को दिखाया, पूरी बॉडी का चेकअप करवा दिया, इतना घुमाया और न जाने क्या क्या पकवान खिलाए। मेरे दामाद जी ने यह किया वह किया, इतना ख्याल रखता था वह मेरा। मेरा दामाद तो हीरा है, तो क्या
दामाद जी किसी का पला पलाया बेटा नहीं है। उसकी माँ भी तुम्हारे ऊपर इसी तरह की भड़कास निकालती होगी। अब अपने ऊपर पड़ी तो चेत गई। बेटे के लिए दुल्हन लाते वक्त हर माँ को यह समझ लेना चाहिए कि अब बेटा किसी और को सौंपना है और उसके प्रति भी उसके कुछ फर्ज है, जिम्मेदारियां हैं। शादी के बाद कुछ नए रिश्ते जुड़ते हैं तो वह भी कई रिश्तों में बढ़ जाता है। ऐसे में माँ सोचे कि बहू सेवा करती रहे और बेटा पहले की तरह ही उसके पल्लू में बंधा रहे, तो ऐसा कैसे हो सकता है। कांता जी को समझाना चाहा शर्मा जी ने। अरे मेरे पल्लू की अब उसे क्या जरूरत, अब महारानी आ तो गई है जिसके इशारों पर वह नाच रहा है। पर तुम्हें क्या, तुम तो बहुत खुश हो। मेरा आराम तुम्हें कहाँ देखा जाता है। सोचा था बहू आ गई, अब खूब आराम करूंगी। यहाँ बहू क्या, बेटा भी हाथ से निकला जा रहा है। तुम तो बाप हो, एक माँ के दिल से पूछो जब किसी और को मम्मी जी कहता है तो मुझे कैसा लगता होगा। इस बार कांता जी इस बार इमोशनल हो गई। कांता तो चुप हो गई। शर्मा जी थोड़ी देर बाद नरम लहजे में बोले, मैं जानता हूँ तुम परेशान हो। कहीं ना कहीं शायद हर माँ होती होगी अपने बेटे के प्यार को बढ़ते देख, लेकिन जरा यह भी तो देखो, जैसे बेटे की शादी के बाद हमें बेटी मिली है तो उन्हें भी तो बेटी के विदा करने के बाद एक बेटा मिला है। यही समाज की रीत है, ऐसा ही होता आया है। जितनी जल्दी इसे स्वीकार कर लोगी खुश रहोगी। कोई किसी का बेटा नहीं छीन लेता। हर रिश्ते की अपनी अलग अहमियत होती है। तुम यह देखो, सीमा अगर अपने मम्मी पापा के लिए कुछ लाती है तो तुम्हें दिखाती है कि नहीं, वह अपने घर वालों के लिए करती है तो तुम्हारा भी कितना ख्याल रखती है। मम्मी जी कहकर तुम्हारे पीछे लगी रहती है। तो क्या रवि का फर्ज नहीं है उसके माता पिता को इज्जत और सम्मान दे। उसके दिल से भी हमारे और रवि के लिए ढेरों दुआएं निकलती होगी, जैसे तुम दामाद जी को देती हो। फिर सीमा के लिए यह कंजूसी क्यों? शायद आप ठीक कह रहे हैं जी, पर मैं यह जानबूझकर नहीं करती। मैं जानती हूँ सीमा बहू बहुत अच्छी है, पर फिर भी न जाने मुझे क्या हो जाता है। शायद आसपास की बहुओं को देखती हूँ तो लगता है कहीं मेरे बेटे को मुझसे दूर न कर दे। एक ही तो बेटा है मेरा। कांता जी के दिल का डर सामने आ ही गया। तुम्हें अपने संस्कारों पर विश्वास नहीं है क्या? वह हमारा बेटा है, कुछ भी गलत नहीं करेगा। जानती हूँ बिल्कुल आप पर ही गया है। आप भी तो मेरे बिना एक दिन नहीं रह पाते। माँ जी कितना सुनाती थी, कहते हुए लज्जा सी गई थी। कांता जी कल मेरी माँ कहती थी, आज तुम कहती हो, इसका मतलब यह हमारी खानदानी परंपरा है। कहकर जोर से हंस पड़े शर्मा जी। अब क्या बातों से ही पेट भर दोगी? भूख सी लग रही है, कुछ खाना बना लाओ। शर्मा जी बोले, आप और आपकी भूख
बस मुझे किचन में भेजने के मौके ढूंढते रहते हैं। उठते हुए बोली कांता जी चाय बनाने किचन में चली गई। 2-3 दिन बाद सीमा और रवि आते दिखाई दिए। अरे तुम दोनों इतनी जल्दी क्यों आ गए? थोड़े दिन और रुक जाते। हाँ मम्मी जी, रुकने वाले तो थे, लेकिन अब मम्मी की तबीयत में सुधार भी था। आप इधर परेशान होगी, इसीलिए मैंने सोचा इतने दिन तक यहाँ क्या करूँगी, मैं भी रवि के साथ अपने घर चली जाती हूँ। सीमा ने अपनी सास कांता जी के पैर छूते हुए कहा। तभी कांता जी बोली तुम दोनों आराम करो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। हटो मम्मी जी, चाय मैं बनाती हूँ। क्यों, तुम क्यों बनाओगी? मैं क्या अभी इतनी बूढ़ी हो गई हूँ? फटाफट हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल लो, मैं चाय बना रही हूँ। आज बड़े प्यार से कहा था कांता जी ने। थोड़ी देर बाद चाय बनाकर लाई। दोनों आपसरी में बातें किए जा रही थी। बेटे से बात करते हुए भी शर्मा जी के कान उधर ही लगे हुए थे। अच्छा किया बेटा, कुछ दिन रह आई, तुम्हारी मम्मी का भी मन खुश हो गया होगा। वह तो है मम्मी जी, पर यहाँ आ भी तो बिल्कुल अकेली पड़ जाती हैं। ऊपर से आपकी कमर में दर्द भी रहता है। दोनों की बातों में कहीं से भी कोई बनावट नहीं लग रही थी। शायद उनके समझाने का ही असर था। यही वाली कांता जी पहली वाली कांता जी से काफी अलग नजर आ रही थी। एक संतुष्टि का भाव आ गया था शर्मा जी के चेहरे पर। आखिर अपने घर में यही माहौल तो चाहते थे वह। आज शर्मा जी ने सही वक्त पर अपनी पत्नी को सीख देते हुए अपने घर को बर्बाद होने से बचा लिया था। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।